हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें होती हैं आपके बारे में, उनके जो थॉट्स हैं वो आपके लिए क्या हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, कलेक्टिव रहेगी। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। आज मेरा बर्थडे है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ में बना रहेगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों की तरफ से आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरी तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में, लोग क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। द नेक्स्ट कार्ड इज डेविल। ओ माय गॉड। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 of wands। 6 of pentacles। और क्या एनर्जी है एंजल? 3 of swords एंड एम्प्रेस। Knight of Pentacles, Knight of Wand, Chariot। नाइन ऑफ वॉन्ड। इंसान जो करता है उसको उसके किए की सज़ा आज नहीं तो कल मिलनी तो है, और ये बात बिल्कुल सच होती है। अगर आप कर्मा पे बिलीव करते हो तो आपको ये भी पता होगा कि जिसने जो किया है उसको वो भरना तो पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ। जोडिक साइंस जो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कैंसर, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ नंबर 7, नंबर 5, नंबर 15, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 3 अगेन एंड नंबर 7। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ये बता रहा है कि ये लोग ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये परेशानी की वजह हो सकती है कि इन्होंने बहुत कुछ बनाने के चक्कर में बहुत कुछ ख़राब कर लिया। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये इस एनर्जी को भी बताता है कि इन्होंने आपके साथ में शायद वो रिलेशनशिप नहीं रखा जो इनको रखना चाहिए, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो इनको देनी चाहिए। इन्होंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा कैजुअली ले लिया, जो अब ये पछता रहे हैं। एक या फिर एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि दूसरों को खुश करने के लिए आपको हर्ट कर दिया तो भी परेशान है। लेट्स क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब ये इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अब ये अपने किए पे पछता रहे हैं और समय का वेट करते हुए
नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि इनको अब ये रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में वो सब कुछ नहीं किया, मे बी आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं थी जो कि इनको देनी चाहिए थी। ये रियलाइजेशन हो रही है इनको समय के साथ में। एंड दूसरा, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे कर्मा की एनर्जी को भी बताता है, ये एक कर्मा का भी कार्ड है। सो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है शायद उसी चीज़ का भुगतान आज ये कर रहे हैं। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली हार्ट ब्रेक एनर्जी में है ये। मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, बट ये तो खुद ही रो रहे हैं। चलिए 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करता है। सॉरी, देखो मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहती, बट कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि वर्ड्स निकल जाता है। ये नाइट ऑफ कप्स एंड फूल, ये आपके पास आना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। फूल कार्ड एक ऐसी एनर्जी है, बच्चों वाली एनर्जी। कई बार काफ़ी इम्पेशेंट हो जाना, कई बार ऐसे लगना कि मैं अभी अपने पर्सन से कनेक्ट कर लूँ, मैं अभी अपने स्पाउस से कनेक्ट कर लूँ, अभी अपने ब्रदर से, जो भी रिलेशनशिप है आपका इनके साथ में, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा, इनको रिग्रेट, गिल्ट एंड ये हार्ट ब्रेक एनर्जी में इसलिए है कि अगर ये आपको छोड़ करके इन्होंने किसी और पर बिलीव किया था, आपको इम्पोर्टेंस ना देके किसी और को इम्पोर्टेंस दी थी, तो डेफिनेटली वहाँ पे इनको हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ रहा है। उस इंसान ने इनका ट्रस्ट तोड़ा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना किसी तरह की फिजिकल मीन्स किसी तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, या फिर किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ तो है यहाँ पे, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। हिम्मत बहुत करते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की कोशिश करते हैं कि सेल्फ लव करें, अपने आप को रिकवर करें, आगे बढ़ें, लेकिन क्या ये हो रहा है? लेट्स क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड। परेशान है ये अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब देखो 4 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है कि इन लोगों ने जिस पर बिलीव किया उसने इनको चीटिंग दे दी है। इसके बाद आपके साथ जो इनकी पार्टनरशिप थी, आपके साथ में जो रिश्ता था, जिस तरह से आप इनको सपोर्ट करते थे, जिस तरह से आप इनको हीलिंग देते थे, वो सारी बातें अब इनको याद आ रही हैं कि आपका जो बिहाइंड द सीन आप जो इनको सपोर्ट करते थे ना, भले ही मेंटली सपोर्ट हो, मैं नहीं कह रही फाइनेंशियली करते हो, फिजिकली करते हो, आप इनके काम में हाथ बटाते हो, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप ना मेंटली सपोर्ट इनको करते हो। एक मेंटल सपोर्ट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। किसी इंसान को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करना, कोई इंसान अगर आता है और आप उसको इतना खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हो, और तो उसको हीलिंग मिलती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक जो एम्प्लॉय होता है ना, वो पूरे टाइम काम करता है, काम करते करते कितना स्ट्रेस, एंजाइटी हो जाती है उसको, फिर वो वापस से घर जाता है, खाना खाएगा, सोएगा, सुबह वो ठीक उसी एनर्जी में फिर से वापस आता है, फिर खुशी खुशी आता है, फिर वो स्ट्रेस में काम करता है। तो जो रात में वो घर जाता है, अपने लोगों से मिलता है, अपने लोगों के बीच बैठता है, तो उसमें ये एनर्जी आती कहाँ से? क्योंकि उसके अपने उसको एक मेंटल सपोर्ट देते हैं, जिससे उसको फिर से नेक्स्ट डे उस स्ट्रगल को करने की क्षमता आ जाती है। तो आप वो वाला सपोर्ट उस इंसान को देते थे। एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे क्यों है? कार्ड फ्लिप हुआ है। बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को सेल्फ वर्क करने की, अपने आप को सेल्फ लव में लाने की, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग, धोखा, बिट्रेयल फील हो रहा है। इनको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया इनकी लाइफ में, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है।
डेविल कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिविटी को, एंड साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ नेगेटिव पीपल्स हैं इनकी लाइफ में जिनसे इनकी बहुत ज़्यादा बहस आर्ग्यूमेंट हो रही है। लेट्स क्लैरिफाई डेविल कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा, इनके फाइनेंसेस, इनकी स्टेबिलिटी को लेकर के लोगों से इनकी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। अब में भी ये भी हो सकता है कि अगर सपोज आपका पार्टनर है और वो किसी थर्ड पर्सन के पास चला गया, तो थर्ड पर्सन भी उससे कमिटमेंट की उम्मीद रखेगा, वो बोलेगा कमिटमेंट दो, कमिटमेंट दो। और अगर ये उसको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही है, स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। और ऐसे ही यहाँ पे क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड हैं यहाँ पे दोनों, और अगर डेविल की बात करूँ तो डेविल भी किसी तरह के पैसे को बताता है, किसी तरह के लालच को बताता है। तो आई थिंक इनकी लाइफ में जो भी लोग हैं जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए है। अब वो चाहे स्टेबिलिटी का मतलब हो, चाहे पैसे का मतलब हो, इन पे कंट्रोल करने का मतलब हो, कुछ भी हो, बट है इनके वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, इनसे वो अपना मतलब निकालना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स ही आ रहा है। भाई कितना गुस्सा है, ओ माय गॉड। 5 ऑफ वॉन्ड, मैंने बोला ही था कि इनकी लड़ाई हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड, देखो आग बरस रही है, फायर, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो देखो किसी से तो बहुत ज़्यादा बहस, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट चल रही है इनकी लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों एंजल? यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में? 8 ऑफ वॉन्ड्स कनेक्टिविटी की बात करता है। ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, आना चाहते हैं आपके पास में, थक हार के आपके पास आना चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ में। ये जो भी लोग हैं ये परेशान हो चुके हैं नेगेटिव सिनेरियोज में, नेगेटिव पीपल्स में। एक पता क्या होता है, मैं बताऊं, आप अगर इस रीडिंग में देख रहे हो पेंटिकल्स के कितने सारे कार्ड्स हैं, आपको समझ आ रहा होगा। पेंटिकल्स, 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 मैं कितने ही कार्ड्स बताऊँ आपको पेंटिकल्स के। यहाँ भी पेंटिकल्स है। सो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं ना, वहाँ पे एक टाइम पे इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। स्टार्टिंग में लगता है कि घूमना फिरना, फन, ये वो, लेकिन आप कब तक घूमोगे? एट द एंड आपको घर पे ही आना पड़ेगा, रेस्ट तो आपको घर पे ही मिलेगा। तो ये मुझे वही वाली एनर्जी दिख रही है। किसी चकाचौंध में आके, किसी अट्रैक्शन में आके जो भी किया इन्होंने, कर तो लिया, किसी लालच की वजह से कर तो लिया, लेकिन अब वही चकाचौंध इनको डरा रही है। अब वही चकाचौंध इनकी आंखों में चुभ रही है। अब उसी चकाचौंध से बच कर के ये आराम करना चाहते हैं। चलिए, नाइट ऑफ वॉन्ड हीलिंग का कार्ड है, और ये बात मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मुझे हीलिंग का दिख रहा था। लेट्स क्लैरिफाई, क्योंकि ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको हीलिंग चाहिए। ये अपनी लाइफ में इतना परेशान हो गए हैं कि इनको अब रेस्ट चाहिए, अब इनको हीलिंग की ज़रूरत है। अब थोड़ा सा काम होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, रिलैक्स करना चाहते हैं। बहुत भाग लिए, बहुत आगे आगे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा घूम लिया, बहुत ज़्यादा पार्टी कर ली, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बना लिए, बहुत लोगों पर बिलीव कर लिया, और जितना ज़्यादा किया है एट द एंड इनको कुछ नहीं मिला। थक हार के वापस आके हीलिंग करना चाहते हैं अपनी। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगती हूँ तो रीडिंग लंबी हो जाती है, मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। 6 ऑफ वॉन्ड, देखो रिटर्निंग का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड,
ये आना चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको हीलिंग चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की बात करता है, 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। एंड आई थिंक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई ना कोई डिसीज़न बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कोई डिसीज़न बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग फाइनेंसेस, रिगार्डिंग कमिटमेंट। यस, अब ये अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। अब ये अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, और बहुत पैशनेट फायरी नहीं बोलूँगी, एक ऐसी एनर्जी है ना, बहुत सारे लोगों को कट ऑफ कर दो और बस अब मुझे यही करना है, ये वाली एनर्जी है। 7 ऑफ क्यों निकलता है मुझसे, चैरियट, 9 ऑफ कप्स आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको फुलफिलमेंट देते हो, क्योंकि आप इनको हैप्पीनेस देते हो, क्योंकि आप इनको हीलिंग देते हो, क्योंकि आपके साथ में रहते हुए इनको ऐसा लगता है कि इनकी दुनिया में सारी खुशियाँ हैं, सब कुछ है इनके पास, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, गोल्स इन अचीव कर पाते हैं, और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाते हैं ये, क्योंकि हील्ड रहते हैं ना। जब तक इंसान खुद मेंटली हील्ड नहीं होगा, वो सिर्फ इधर उधर भागता ही रहेगा, वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। 5 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में आ रहा है, सो डेफिनेटली ये स्टैंड लेना चाहता है। आपका जो भी रिलेशनशिप है इनके साथ में, ये अब देखो, आप इनको एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हो नहीं चाहते हो, ये आपका डिसीजन है। ये मैं कार्ड्स में नहीं बोल रही हूँ, बट इनकी तरफ से ये है कि इनको आपसे कनेक्ट करना है, इनको आपसे मिलना है, क्योंकि इनको उम्मीद है कि आप इनको फुलफिल करोगे, आपके पास इनको हीलिंग मिलेगी। दूसरा एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो कार्ड्स के साथ आ रही है, आपका और इनका, आप दो लोगों के रिश्ते में इस सिचुएशन का आना डिवाइन काउंटर पार्ट था, क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन नहीं आती, मुझे किसी की तो यहाँ पे सेल्फ ग्रोथ दिख रही है, इस मूवमेंट, इस शिफ्ट के बाद में किसी की सेल्फ ग्रोथ दिख रही है, और मे बी वो आप हो सकते हैं। जब से आप इस एनर्जी से बाहर आए हैं, जब से आप इस वर्डन से बाहर आए हैं, जब से आप इन लोगों को कट ऑफ करके बाहर आए, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा रहे हो। वो मैं सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं। अब ये किसके लिए मैसेज था मुझे नहीं पता, बट किसी के साथ तो ऐसा है कि आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए आपके साथ ये सब कुछ क्रिएट होना ज़रूरी था। कई बार क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम प्रैक्टिकल होना ही छोड़ देते हैं, हम इतना ज़्यादा गिवन एनर्जी में हो जाते हैं कि हम अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं, हम पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, हमारी को डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो स्पेशल मैं बोल रही हूँ इमोशनल को डिपेंडेंसी दूसरों पर इतनी हो जाती है कि हम खुद को भूल जाते हैं, खुद पर काम करना भूल जाते हैं। तो यूनिवर्स हमें याद दिलाता है इस तरीके से ही। अब यूनिवर्स सामने आके तो नहीं बोलेंगे कि भाई खुद पे भी ध्यान दो, अपना भी ध्यान रखो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, उसको भी जानने की कोशिश करो। यूनिवर्स ऐसा तो नहीं बोलता है, यूनिवर्स आपको रियलाइज़ कराते हैं। और ये सारी सिचुएशन से निकलने के बाद में, क्योंकि आपको चीटिंग मिली, आपको धोखा दिया गया, बिट्रेल फील किया, आप मूव ऑन हुए, सो इन सब के बाद में आपको रियलाइज़ हो गया कि कोई किसी का नहीं है, अपने आप पर काम करो, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो। तो कहीं ना कहीं ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट था। ओके, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। आज मैं रीडिंग थोड़ा सा जल्दी अपलोड कर दूंगी बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है, तो
मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी रीडिंग करके और अपलोड कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, तो आपको रीडिंग थोड़ी सी जल्दी मिल जाएगी आज। नेक्स्ट 5 कार्ड्स एंजल प्लीज़। पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स। देखिए आपकी एनर्जी में मुझे ये लग रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। आपकी एनर्जी ये है कि ठीक है यार, मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँ, अगर आपको आना है तो वेलकम, आ जाओ। अब मैं आपको चेज नहीं करूँगा, अब मैं आपके पीछे पीछे नहीं जाऊँगा, अब मैं आप पर इमोशनल को डिपेंडेंसी फील नहीं करूँगा। और अगर नहीं आना है तो ठीक है, मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ। आप इस डिसीजन पे आ चुके हो। चलिए क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? स्टार, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो। स्पेशल मुझे लग रहा है कि आप कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो लोगों के साथ में, अपने कैरियर को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, लेकिन आप बहुत जल्दी से आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में और कनेक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स से भी कनेक्ट हो सकते हो आप, क्या आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हो। स्टार कार्ड आप देख रहे हो, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है। सो हो सकता है आप यूनिवर्स पे सब कुछ सरेंडर कर दिया है एंड आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि एक साइकिल है आपकी लाइफ का जो एंड हो चुका है। लेट्स क्लैरिफाई द वर्ड। हाँ, एक साइकिल है जो आपकी लाइफ का एंड हो गया। क्रॉस रोड पे रहना, कॉन्फ्लिक्ट में रहना, ये करूँ ये नहीं करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, उस चीज़ से बाहर आ गया। अब आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पे, जो होना है वो होगा। मुझे अब रिग्रेट, गिल्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आना है, तो वो चीज़ आपने अपनी लाइफ में ख़त्म कर दी। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप स्टैंड ले रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई, किसके लिए स्टैंड ले रहे हो, क्या स्टैंड ले रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने कैरियर फाइनेंसेस पे बहुत काम कर रहे हो। चैरियट, यस, स्पेशल बोलूँगी, आप अपने फाइनेंसेस और कैरियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। किस तरह से आपको आगे जाना है, किस तरह से आपको न्यू बिगनिंग करनी है, किस तरह से इस काम को बनाना है, किस तरह से, तो पूरा दिमाग लगाते हुए नज़र आ रहे हो और पूरी स्ट्रेंथ के साथ में। एक ऐसी एनर्जी कि डेविल की एनर्जी, मैं डेविल, ये नेगेटिविटी में डेविल नहीं बोल रही हूँ, मैं डेविल की एनर्जी इसलिए बोल रही हूँ, एकदम से टूट पड़ना कि मुझे अपनी स्टेबिलिटी लानी है, अपने फाइनेंसेस अच्छे करने। सबसे पहला काम है कि मुझे अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसेस स्टेबल करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। अगर आएंगे ये लोग, अगर आते हैं आप बात करोगे, ठीक है, आप आए हो, अच्छी बात है। द वर्ल्ड कार्ड, हैप्पीनेस, खुशियाँ। देखो अगर आप इनको नहीं चाहते तो हो सकता है कुछ अदर लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो, न्यू रिलेशनशिप आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बट कुछ तो है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, कनेक्टिविटी बढ़ रही है एंड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। अब वो इनके साथ अगर आप चाहते हो तो इनके साथ हो सकता है, अगर आप अभी भी ये चाहते हो कि ये लोग आए आपकी लाइफ में, आपको कनेक्ट करें। और अगर इनके साथ नहीं है तो कोई ना कोई सोल कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स बताता है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है। लेट्स क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द लवर्स। यूनिवर्स ला रहे हैं आपके लिए कमिटमेंट। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कमिटमेंट, मैरिज, इंगेजमेंट, स्टेबल रिलेशनशिप एंड लवर्स, एक सोलमेट कनेक्शन, जो आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। एंड द जस्टिस, ये यूनिवर्स का न्याय है। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, अफर्म कीजिए, प्लीज़ अफर्म कीजिए इतनी अच्छी रीडिंग के लिए, आपके लिए दिल से थैंक यू कीजिए। और मैं तो बोलती हूँ कि रोज़ सुबह बैठ करके ना यूनिवर्स को एक बार ज़रूर से थैंक यू बोला करो कि मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए,
वो किसी भी वे में हो, आप जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोला करो। तो आपकी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, सोल कनेक्शंस वो आपको मिलने वाला है एंड एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। नेक्स्ट अब मैं देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फूल, यूनिवर्स खुद ही, यूनिवर्स का ही किया हुआ है ये सब कुछ। आपके साथ जो भी हो रहा है वो सब यूनिवर्स का किया। आप कितनी बार देखेंगे यहाँ पे भी जजमेंट कार्ड, यहाँ पे भी जजमेंट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, कितने ही कार्ड्स, कितने ही साइन आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये देखिए, रीयूनियन, स्टेबिलिटी, फैमिली, लग्जरी, पेंटिकल्स, अच्छा बिजनेस, अच्छा कैरियर, इक्वल गिव एंड टेक, आपकी हर मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि सबसे पहले अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दो, अपने काम कैरियर पर ध्यान दो, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करो। और थोड़ा सा मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इम्पेशेंट एनर्जी में हो, बट यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है कि सबसे पहले ना आप थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखने की, अगर ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा पेशेंस लाने की कोशिश करो, ग्राउंडेड हो जाओ एंड अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करो। द फूल कार्ड, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आपकी लाइफ में, न्यू स्टार्ट होगा। एंड जजमेंट कार्ड, डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ में है। आप जैसा चाहते हो वैसा न्याय आपके साथ में होगा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।